डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेसिस्टेंस ग्रुपिंग को डिस्कस करेंगे। तो रेसिस्टेंस, एज यू नो वेरी वेल, रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। ये रेसिस्टेंस का हमारे पास सिंबल होता है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेसिस्टेंस को ग्रुप करना पड़ता है। रेसिस्टेंसेस का इफेक्टिव रेसिस्टेंस हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो उसके लिए रेसिस्टेंस को हमें कंबाइन करने के लिए दो बेसिक प्रोसेस होते हैं। तो पहला मेथड हमारे पास होता है दैट इज इन सीरीज। तो सीरीज में रेसिस्टेंस को हम कैसे जोड़ते हैं, ये काफी आइडेंटिकल टॉपिक है जो कि हमने कैपेसिटर को डिस्कस किया था। बिल्कुल उसी टाइप का टॉपिक है। तो इन सीरीज का मतलब ये होता है कि जो रेसिस्टेंस हमें गिवन होते हैं उन रेसिस्टेंस में हम इस बात का ध्यान देते हैं कि एक रेसिस्टेंस का जो सेकंड पॉइंट होता है वो दूसरे रेसिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट होता है। जैसे R1 ये है, ये R2 है, ये R3 है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि R1 का जो सेकंड पॉइंट है वो R2 के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है। R2 का जो सेकंड पॉइंट है वो R3 के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो R1 और R3 हमारे पास है, यहाँ से हम बैटरी लगा करके और यहाँ से करंट को पास करवा देते हैं। दिस वन, ये सोर्स हमारे पास है, यहाँ से करंट I पास हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सबसे बड़ी बात यही है कि सीरीज ग्रुपिंग का मतलब होता है कि जो करंट होता है I, दिस करंट I ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये I कांस्टेंट रहता है, तभी हम ये बोलते हैं कि जो गिवन रेसिस्टेंसेस हैं वो सीरीज में है। तो आप देखेंगे कि जो करंट यहाँ से पास होगा वही करंट यहाँ पास होगा, वही करंट यहाँ पास होगा। लेकिन इन तीनों रेसिस्टेंसेस पे सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। अप्लाइड वोल्टेज V है, इस पे वोल्टेज कितना है V1 है, इस पे वोल्टेज कितना है V2 है, इस पे वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V3 है। इन दिस वे जो नेट वोल्टेज V होगा वो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। बड़े केयरफुली देखते हैं तो V1 इज इक्वल टू IR1 प्लस V2 इज इक्वल टू IR2। ओम्स लॉ के हिसाब से जो हम जानते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप आता है V इज इक्वल टू IR आता है। एक बात सोचने की है यहाँ पे कि आपने I को कांस्टेंट रखा है, V1 इक्वल टू I1 R1 होना चाहिए था, लेकिन I कांस्टेंट है तो I मैंने बाहर ले लिया। कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इन दिस वे यहाँ से अगर हम देखें तो V अपॉन I ये इधर लिख लिया मैंने, तो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन दिस वे जो V अपॉन I है ये नेट रेसिस्टेंस R हो जाएगा इन सीरीज ग्रुपिंग एंड इट कम्स आउट टू बी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज ग्रुपिंग में जो नेट रेसिस्टेंस होता है उसका रिजल्ट हमारा ये आ गया है। हमें नेट रेसिस्टेंस में जितने भी रेसिस्टेंस हमें सीरीज में गिवन है उन सबको सीधे ऐड करना होता है। सिमिलरली अगर हम पैरेलल ग्रुपिंग की बात करते हैं तो इन पैरेलल ग्रुपिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो V होता है, वोल्टेज होती है, दिस V रिमेन्स कांस्टेंट। पैरेलल का मतलब ही यही है कि वोल्टेज जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, जो कॉन्सेप्ट हमने कैपेसिटर में यूज किए थे। अब इसमें होता क्या है कि जो आपके पास रेसिस्टेंसेस गिवन होते हैं उन रेसिस्टेंसेस के एक पॉइंट को हम एक जगह कनेक्ट कर लेते हैं और जो दूसरा पॉइंट होता है उसको दूसरी जगह कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये सिचुएशन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मैंने यहाँ से बैटरी लगा करके सोर्स ऑफ EMF हमारे पास है और यहाँ से हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप कर दिया है V से। अब ये रेजिस्टेंस कितना है, दिस वन इज R1, दिस वन इज R2 एंड दिस वन इज R3। अब जैसे यहाँ से करंट पास होगी तो ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ जो करंट आएगी इसमें I1 आ जाएगी, इसमें करंट I2 आ जाएगी और इसमें करंट I3 आ जाएगी। तो जो ये करंट जब यहाँ से पास होके आएगी वापस, तो आप देखेंगे कि टोटल करंट फिर कितनी बन जाएगी, हमारे पास I बन जाएगी। तभी मैंने डिस्कस किया था कि जो पैरेलल ग्रुपिंग होती है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V कांस्टेंट रहेगा। हाँ, करंट अलग अलग हो जाएगी, करंट विल बी डिफरेंट हियर। इस सिचुएशन में करंट I डिवाइड हो रही है, यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि V इक्वल टू IR होता है, तो I कितना हो जाएगा यहाँ से, देयरफॉर I इज इक्वल टू V बाई R। तो अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो I इज हियर, I1 कितना हो जाएगा V बाई R1 प्लस I2 कितना हो जाएगा V बाई R2 प्लस I3 इज V बाई R3। अब यहाँ से चेक करते हैं तो I अपॉन V हो जाएगा एंड इट बिकम हियर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर हम ये देखते हैं जो I अपॉन V होगा ये R बन जाएगा, तो ये होगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो जब भी हमारे पास पैरेलल ग्रुपिंग में रेसिस्टेंस आते हैं तो नेट रेसिस्टेंस इस तरह से लिया जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जो ग्रुपिंग है ये एग्जैक्टली अपोजिट है, रेसिप्रोकल है जो हमने कैपेसिटर ग्रुपिंग को चेक किया है। वहां कैपेसिटर ग्रुपिंग में अगर पैरेलल में है तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और सीरीज में है तो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B। दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं A एंड B और इनके अक्रॉस रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट आपको गिवन है, तो आपको नेट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है।
इसको बहुत केयरफुली अगर हम देखें, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, एज यू नो वेरी वेल। यहाँ से अगर हम ध्यान से समझते हैं, अगर मैं पॉइंट ए को यहाँ ड्रॉ कर दूं, लेट द पॉइंट ए इज हियर एंड पॉइंट बी इज हियर, इस तरह से मैं मेंशन कर लिया एक बार। अगर मैं R1 को देखता हूँ, तो R1 रेजिस्टेंस को अगर देखें, R1 का ये वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो ए से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब R1 का जो पहला पॉइंट है, ये मैंने यहाँ पे R1 ड्रॉ कर दिया, अपनी सिमेट्री के लिए मैंने R2 ड्रॉ कर दिया, और ये मैंने R3 ड्रॉ कर दिया है, दिस बीइंग R1, दिस बीइंग R2 एंड दिस बीइंग R3। अगर हम बहुत केयरफुली देखते हैं तो R1 का जो पहला पॉइंट है वो ए से कनेक्टेड है, ये हमने देख लिया, इसका पहला पॉइंट ये ए से कनेक्टेड है। अब इसी R1 का जो सेकंड पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट यहाँ से आकर के किससे कनेक्टेड हो गया, यहाँ से बी से कनेक्ट हो गया। जो सेकंड पॉइंट है ये यहाँ से बी से कनेक्ट हो गया। R2 को देखते हैं, R2 का जो पहला पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट को चेक करते हैं, ये पॉइंट यहाँ से किससे कनेक्ट हो गया, बी से कनेक्ट हो गया। तो R2 का ये वाला पॉइंट बी से कनेक्ट हो गया। अब यहीं पे R2 का जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से होते कहाँ गया, ये ए से कनेक्ट हो गया है, ये ए से यहाँ कनेक्ट हो गया। R3 को देखते हैं, R3 का ये वाला पॉइंट सीधे किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, ये बी से कनेक्टेड हो गया। और वहीं पे R3 का जो फर्स्ट पॉइंट है, ये यहाँ से आके, और यहाँ से हम चेक कर रहे हैं इस बात को, ये आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। ये वाला पॉइंट देखना, ये पॉइंट R3 का ये वाला पॉइंट यहाँ से कनेक्ट होकर के यहाँ से पॉइंट ए से कनेक्ट हो गया। इन दिस वे जो सिचुएशन है वो इस तरह से बन गई है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आपके पास जो रेसिस्टेंस होता है, वो रेसिस्टेंस सिर्फ ये जो मैंने किंक शो कर रखी है, रेसिस्टेंस सिर्फ ये होता है, बाकी रेस्ट आर द कनेक्टिंग वायर्स। ये सिर्फ एक कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, ये सिर्फ कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, इसका कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है। ये रेसिस्टेंस हम जीरो लेके चलते हैं जब तक हमें गिवन ना हो। इन दिस वे जो थ्री रेसिस्टेंस इस सिचुएशन में गिवन है, दीज आर इन पैरेलल, योर रिजल्ट विल बी 1/R will be equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। Let you answer this question, question number 2. Let you have the net resistance between A and B। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम बहुत केयरफुली देखते हैं, तो जो प्रॉब्लम अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है, तो ये क्वेश्चन आइडेंटिकल उसी टाइप से क्वेश्चन है। अगर मैं अपने बेनिफिट के लिए काम करूं, इस पॉइंट को C अज्यूम कर दूं, ये मैंने C पॉइंट अज्यूम कर दिया है। तो अगर मैं A और C को देखता हूं, यहां तक अगर मैं इस प्रॉब्लम को देखता हूं, यहां तक, तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो लेफ्ट साइड में हमने डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन को हम रिड्रॉ कर सकते हैं। रिड्रॉ करके आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, और इस तरह से आ जाएगा। अब ये तीनों किस में आ गए हैं, ये स्टार्टिंग के तीनों पैरेलल में आ जाएंगे हमारे पास। ये पॉइंट बी मेरे पास है, ये पॉइंट सी यहाँ पर है, ये पॉइंट ए हमारे पास है। तो ये कितना हो गया, 3 ओम इज हियर, 3 ओम इज हियर, और ये भी कितना है, 3 ओम है। ये भी हमें 3 ओम गिवन है। ये जो रेसिस्टर हम देख रहे हैं, ये 3 रेसिस्टर किस में आ गए, पैरेलल में आ गए हैं। इनका जो रिजल्टेंट आएगा, वी नो वेरी वेल, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा 1 ओम, और ये कितना है, 3 ओम हमारे पास है। तो ए और बी जो नेट रेसिस्टेंस हमारे पास आएगा वो कितना हो जाएगा, तो नेट आर विल बी इक्वल टू 1 + 3 एंड दैट कम्स आउट टू बी 4 ओम इज द आंसर। लेट यू आंसर दिस क्वेश्चन, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इस सिचुएशन में हमारे पास 5 रेसिस्टेंसेस गिवन है। अब यहाँ पे एक बड़ा डाउट आ जाता है, वो डाउट ये आता है कि हम यहाँ पे किसी रेसिस्टेंस को ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है। हमें लगता ये है कि ये जो 5 ओम रेसिस्टेंस हमारे पास है, लेट बी पी रेसिस्टेंस है, जिसको मैंने पी बोल दिया है, ये मेरे पास क्यू रेसिस्टेंस हो गया, लेट दिस बी आर एंड लेट दिस बी एस। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पी और क्यू दोनों सीरीज में लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से इस पॉइंट एम से यहाँ से कुछ करंट यहाँ नीचे इस 5 ओम में फ्लो हो जाएगी। ये एक बड़ा ड्रॉबैक आ जाएगा। इस वजह से ये जो 5 ओम है, ये जो 5 ओम है, ये दोनों सीरीज में नहीं हो सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इस 5 को और इस 5 को देखते हैं, जो P और R को देखते हैं, ये पैरेलल में हमें नजर आते हैं, लेकिन ये पैरेलल में नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ राइट साइड में फिर यहाँ पे आपके पास ये 5 ओम जो रेसिस्टेंस है, ये बीच में आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि कहीं कोई एक रेसिस्टेंस चारों से कनेक्ट तो नहीं है। ये बात बहुत केयरफुली समझनी है। यहाँ पर जब हम चेक करते हैं तो जो मिडिल रेसिस्टेंस है 5 ओम का, जिसको आप मैंने सर्कल कर दिया है, ये रेसिस्टेंस चारों से कनेक्टेड है। आप देख रहे हैं यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, ये यहाँ से वायर से यहाँ कनेक्ट हो गया, ये यहाँ कनेक्ट हो गया। तो ये 5 ओम रेसिस्टेंस जो मिडिल वन है, ये चारों से कनेक्टेड है। हम ये चेक करते हैं कि जो रेशियो होता है रेसिस्टेंस का, P/Q इज इक्वल टू R/S। इसको बोलते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज कंडीशन। इसका नाम होता है हमारे पास व्हिटस्टोन्स ब्रिज कंडीशन। तो ये कंडीशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, किरचॉफ्स रूल्स में।
तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन ये कहती है कि अगर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, if this situation hold good, IFF, if and only if, then the point M and N comes at same potential and no current flows through this 5 ohm resistance. Therefore, जो middle 5 ohm resistance होता है, middle resistance जो resistance of MN है, that can be neglected. हम इसको यहाँ से neglect कर सकते हैं. तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. नाउ दिस 5 ohm रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, इसको हमने हटा दिया है, यहाँ से वो रेजिस्टेंस हट गया है, आपके पास सिचुएशन ये आ जाएगी. हम बड़े अच्छी तरह देख रहे हैं कि जो करंट यहाँ से पास होगी, कुछ करंट यहाँ पास होगी और कुछ करंट यहाँ पास होगी. तो जो करंट यहाँ पास आएगी, यहाँ से जो पास होगी, वो करंट इन दोनों रेजिस्टेंस में सेम पास होगी. सिमिलरली जो करंट यहाँ आएगी, इन दोनों में भी क्या होगी, सेम करंट पास होगी. इट मींस ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे. अगर ये दोनों सीरीज में है तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हम यहाँ लिख सकते हैं. तो इनका रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 5 कितना हो जाएगा, 10 ओम आ जाएगा. ये भी कितना हो जाएगा, 10 ओम ये हो जाएगा. इन दिस वे ये A और B है और इनका अब जो दोनों 10 ओम रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में है. तब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इट विल बी 5 ओम. जब भी दो रेजिस्टेंस बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनका जो आंसर होता है एग्जैक्टली हाफ हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट. यहाँ बहुत केयरफुली देखते हैं, जब भी हमारे पास 5 रेजिस्टेंस होते हैं, 5 रेजिस्टेंस होते हैं या 6 होते हैं, हम ये देखना होता है कि उन 5 रेजिस्टेंसेस में से कोई एक रेजिस्टेंस क्या चारों से कनेक्टेड है, जो जस्ट 4 हैं उनसे कनेक्टेड है, और ये चेक करते हैं कि वो मिडिल रेजिस्टेंस होना चाहिए. अगर वो सिचुएशन हम देखते हैं तो उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि जो रेशियो होता है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, क्या वो रेशियो होल्ड हो रहा है. और अगर वो रेशियो भी होल्ड हो जाता है तो जो मिडिल रेजिस्टेंस है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. इस प्रॉब्लम में बड़े ध्यान से हम देखेंगे कि जो ये मिडिल रेजिस्टेंस है R है, दिस वन, दिस रेजिस्टेंस हियर, इसको मैंने कलर्ड कर दिया है, दिस रेजिस्टेंस. तो हम इस डायग्राम को इस तरह से भी रीड्रॉ कर सकते हैं. इसको समझने के लिए हम इसको यहाँ से इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं कि आपके पास जो रेजिस्टेंस, ये टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस है, ये आ गया, फिर दूसरा रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर है. अगर हम यहाँ यूज करते हैं तो एक रेजिस्टेंस ये आ गया, एक यहाँ आ गया है. तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो आपके पास ये जो रेजिस्टेंस है, ऑल रेजिस्टेंस आर हैविंग देयर वैल्यूज R ओम. अब जो मिडिल रेजिस्टेंस हमारे पास है, उस मिडिल को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो आप ये अच्छी तरह देखेंगे कि जो मिडिल रेजिस्टेंस है वो इस तरह से आ जाएगा. दिस इज द मिडिल रेजिस्टेंस हियर. इसको नाम हमने P दिया है, इसको Q दिया है, इसको हमने R नाम दिया है, दिस वन इज S इज हियर. तो ये जो मिडिल रेजिस्टेंस है इसको मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया है. ये रेजिस्टेंस सबसे कनेक्टेड है. देखो यहाँ से भी कनेक्ट हो गया तो यहाँ इससे कनेक्ट हो गया, लेफ्ट साइड से यहाँ कनेक्ट हो गया तो यहाँ भी कनेक्ट हो गया. इन दिस वे दिस मिडिल रेजिस्टेंस इज दिस वन. लेट यू चेक द ब्रिज कंडीशन. ब्रिज कंडीशन क्या होती है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. ये चेक करना होता है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, दिस मिडिल रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड. इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये यहाँ से हट जाएगा, इसको यूज नहीं करेंगे. तो सिचुएशन में फिर हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, यू विल सी दैट एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक सीधे ये आ जाएगा. सिमिलरली एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा ये आ गया. अब आप देखेंगे कि मिडिल वन हमने नेग्लेक्ट कर दिया है और उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस R इज हियर, R इज हियर, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस R इज हियर. अब आप देखेंगे कि दो सीरीज में आ जाएंगे, दो सीरीज में आ जाएंगे, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा. इट बिकम हियर 2R एंड 2R. These all are in series. ये कितना हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा. And your net answer will be equal to R again is the option. Let you answer this question and it is here to find out the net resistance between AB. आपको यहाँ पे RAB को कैलकुलेट करना है. इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे. तो जब भी हमारे पास 5 रेसिस्टेंसेस, 6 रेसिस्टेंसेस इस तरह से दे रखे होते हैं, हम ये चेक करते हैं कि कहीं इस प्रॉब्लम में ब्रिज कंडीशन अप्लाई तो नहीं हो रही है. इट मींस कहीं कोई एक रेजिस्टेंस 4 रेजिस्टेंसेस के बीच में तो नहीं आ गया है, कहीं एक रेजिस्टेंस 4 रेजिस्टेंस के बीच में तो नहीं आ गया है, और वो जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो ऑल द 4 रेजिस्टेंस से कनेक्ट होना चाहिए. इसको समझने के लिए मैंने एक काम किया यहाँ पे कि जो ये रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, जो लोएस्ट में रेजिस्टेंस ले रखा है मैंने R रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को अलग से ड्रॉ कर दिया. फॉर ए मोमेंट इस रेजिस्टेंस को मैंने सर्किट में यूज नहीं किया है. इट इज एग्जिस्टिंग, ये है यहाँ पे, लेकिन हमने सर्किट में नहीं दिखाया है. अब हम इस सर्किट को देखते हैं जो ये सामने आ गया है. अब इस सर्किट को बहुत ध्यान से देखते हैं. हमें लगता है कि कोई एक रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है. बहुत केयरफुली देखें तो जो Mn है, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये वाला Mn रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस पूरे सिस्टम के बीच में आ रहा है. और यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारे पास, जो R रेजिस्टेंस है, इट इज एग्जिस्टिंग हियर. वो मैंने ड्रॉ नहीं किया, मैं ड्रॉ कर दूंगा उसको.
लेकिन इसको समझने के लिए आप बड़ी केयरफुली देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस आर है ये बीच में आ रहा है, यानी ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ ऐसे भी हो जाएगी, ये आर आ गया, ये दूसरा आ गया, यहाँ से हमारे पास ये आ गया, ये आ गया। आपने एक पॉइंट बड़े ध्यान से रखना है दिमाग में, वो ये है कि ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा बी पॉइंट है। और ये पॉइंट मैंने इसको एम कंसिडर कर दिया, इसको मैंने एन कंसिडर कर दिया है, और यहाँ पे ये रेसिस्टेंस हमारे पास आ गया है। बड़े ध्यान से देखना, ये हमारे पास ये आर है, ये भी आर है, दिस वन इज अगेन आर, दिस वन इज अगेन आर। हम समझ सकते हैं इस बात को, ये जो रेसिस्टेंस होता है लेफ्ट साइड में, इसको मैंने पी एज्यूम कर दिया है, ये हमारे पास क्यू है, ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास एस है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है जिसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, ये हमारे पास आर बन जाएगा, ये एस बन जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, P upon Q become equal to R upon S. It's holding good. It means ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ जो लास्ट रेजिस्टेंस था इट इज एग्जिस्टिंग हियर, दिस R इज हियर, ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे वो जो लास्ट रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है वो ये मैंने यहाँ इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसका लेफ्ट पॉइंट ए से कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं, इसका राइट पॉइंट बी से कनेक्टेड है, इसका लेफ्ट पॉइंट ए से कनेक्टेड हो गया, राइट पॉइंट बी से कनेक्ट हो गया, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, ये सिचुएशन हमारी इस तरह से बन जाएगी, दिस वन एंड इट इज हियर दिस वन, और यहाँ से हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये यहाँ से एडिशनल कनेक्टेड है। अब आपको ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है, दिस बीइंग आर, दिस बीइंग आर, दिस बीइंग आर, दिस बीइंग आर, ये भी हमारे पास आर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आर प्लस आर 2r हो जाएगा, ये आर प्लस आर 2r हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ ड्रॉ कर दें, तो आप देखेंगे कि ये 2r ये हो गया, 2r ये हो गया, और ये r ये हो गया। इस तरह की सिचुएशन हमारे पास बन जाएगी। अब हम अपने प्रॉब्लम को आंसर दे सकते हैं। तो इट बिकम हियर 2r, it also become 2r and this resistance is r. Now all the resistance are in parallel. ये पैरेलल में है, पैरेलल में आंसर हम अच्छी तरह जानते हैं, 1 upon r dash will be equal to 1 upon 2r plus 1 upon 2r plus 1 upon r. इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 1 upon 2r, 1 upon 2r, 1 upon r हो जाएगा, plus 1 upon r. That comes out to be 2 by r. This one is 1 upon r dash. Therefore r dash comes out to be r by 2. R by 2 is the answer here.